आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी प्रहलाद चरित्र इसमें आरंभ करो। सुखराम जी महाराज की वाणी में जितना प्रहलाद चरित्र मिला था अपन ने उसका वाचन किया था, समझने का प्रयास किया था। हाँ, अब रामचंद्र जी महाराज में पूरा वर्णन आ रहा है प्रहलाद चरित्र का, तो उसको ये खाली है ना मोटी में अथ ग्रंथ प्रहलाद चरित्र लिखे। प्रथम शीश हरि गुरु को नाऊं, कहूं कथा जो आज्ञा पाऊं। भगवंत भगत को जस विस्तारूं, करि आलोकन ध्यान विचारूं। चार जुगन के चारों वेदु, ऋज युज साम अर्थ वर्ण वेदु। 52 अक्षर ओंकारा, 3 लोक बहुविध विस्तारा। 4 वर्ण चारु आश्रमा, तिनके कहिए नाना धर्मा। एकत जोग एक जिग दृढ़ावे, एक तीरथ व्रतन सूचित लावे। एकत कहे दान पुण्य को, एकत कहे उधार कर जीव को। हिंदू तुर्क कहे दोहराही, सतगुरु मिले तो एके होई। राम भगत बिन राम नियारा, ये ऊले जग के व्यवहारा। भगवत धर्म न जाने कोई, जब लग कृपा करे नहीं सोई। चिंतामणि क्यों मोल बिकाई, कल्प वृक्ष काके घर जाई। पारस कहो को कुन कूचावे, काम धेनु को निर्वाहे। कर्म धर्म करि राम न पावे, जो मन बच कर्म करि मन न लगावे। विधि साध कहे उपदेशु, शंकर ब्रह्मादिक अरुषेशु। महाराज सबसे प्रथम तो अपने सदगुरु को शीश नवा रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि उनकी आज्ञा हो तो मैं भक्त का चरित्र, प्रहलाद भक्त का चरित्र है का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। तो सदगुरु की आज्ञा पाकर जब शिष्य चरित्र का वर्णन करता है तो उसके भीतर सदगुरु ही बोलते, शिष्य नहीं बोलते। वो वचन होते हैं सदगुरु के रूप में भगवान ही बोलते, वो सारे भगवत वचन। और उन भगवत वचनों में भगवान और भक्त दोनों के जश का विस्तार होता है। भगवान में और भगत में कोई भेद रह नहीं जाता। इस बात का अवलोकन करके, इस बात का ध्यान करके, इस बात पर विचार करके मैं सारे भक्तों का चरित्र वर्णन करता हूं। कह रहे 4 जुगन के चारों भेद, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों वेदों के अंदर ज्ञान देने वाले, ज्ञान बख्शिश करने वाले 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, जिसमें पूरी आचार संहिता बना रखी है। किस प्रकार से संसार के अंदर, किस प्रकार से त्रिलोकी के अंदर
सुखपूर्वक रहा जा सके, वो सारा वर्णन चारों वेदों के ज्ञान में वर्णित। और चारों वेदों में चारों युगों का ज्ञान है, यानी जो चारों वेदों का ज्ञान है उसके माध्यम से चारों युगों में रह सकते हैं, यानी चारों वेदों का ज्ञान चारों युगों में अप्लाई है, लागू होता है। कह रहे महाराज 52 अक्षर ओमकारा, 3 लोक बहुविध विस्तार। जो 52 अक्षर बने हैं वो किसके आधार से बने हैं? ओमकार के आधार से बने। ओमकार क्या है? ये ब्रह्मनाद है, ब्रह्मांड की ध्वनि है, परमात्मा की आवाज, उसी से ही सब कुछ। जो नाद अपन सुन रहे हैं, ओमकार तो मुंह से उच्चारित करते हैं, लेकिन वो ओमकार जो है वो सतनाम, उसका कभी नाश नहीं होता। वो ध्वनि, वो ध्वन्यात्मक शब्द है और वो उच्चारित होता रहता है। तो जो 52 अक्षर बने हैं उन सब के पीछे भी उस ओमकार का, ब्रह्मनाद का, ब्रह्म की ध्वनि का आसरा है, सहारा है, टेका है, उसी के आधार से बने हैं। और 3 लोक बहुविस्तार, 3 लोकों का जो विस्तार हुआ है, स्वर्ग मध्य पाताल, ये भी उस सत्य के आधार से, उस ध्वन्यात्मक शब्द के आधार से, उस ब्रह्मनाद के आधार से ही विस्तार हुआ, उस आकाशवाणी से ही विस्तार हुआ। और कह रहे महाराज 4 वर्ण, चारों आश्रम, तिनके कहिए नाना धर्म। इस संसार में सुखपूर्वक रहने के लिए वर्ण आश्रम व्यवस्था है। 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, अलग अलग आश्रम का अलग अलग व्यवहार है, अलग अलग वर्णों का अलग अलग कार्य है। अपने अपने कार्य सब करते हैं, अपनी अपनी मर्यादा में सब रहते हैं, तो सारा संसार का कार्यकलाप सुखपूर्वक चलता है। तो महाराज कह रहे हैं कि इन सब वेदों में ये सारे वर्ण आश्रमों का नियम, यम, ये सब चीजें आती है। तो जब तक अपने को त्रिलोकी में रहना है तब तक अपने ये काम के है कि नहीं? यहाँ संसार में रहने के लिए ये सब अपने लिए काम उपयोगी, इसके अनुसार संसार में, त्रिलोकी में सुखपूर्वक रहा जा सकता। इनसे शरीर के, संसार के सब कुछ व्यवहार नियमानुसार चला सकते। तो महाराज कह रहे हैं कि एक जोग, एक जिज्ञ दृढ़ावे, सब में अलग अलग वेदों में अलग अलग बात का, जिसको जैसा चाहिए सुख, वो सब सुखों का उसमें वर्णन आता है। एक जोग के ऊपर, यानी योग के ऊपर, अष्टांग योग पे, सांख्य योग का, उसके ऊपर प्रधानता देते जिससे शरीर निरोगी हो आपका। और एक यज्ञ के ऊपर प्रधानता देते हैं कि आप यज्ञ करो जिससे वातावरण आपका शुद्ध हो गए, और आपको उस यज्ञ के जो देवता हैं, जिनके संकल्प लेके आपने यज्ञ किया है, वो देवता उसके प्रसन्न हो और वो सृष्टि में सुखपूर्वक रहने के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है नर नारियों की, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करें। और कह रहे महाराज एक तीर्थ व्रतन सुचित लावे, और जिसको तीर्थ का पुण्य लेना हो, तीर्थ का आनंद लेना हो, सुख लेना हो, उनके लिए तीर्थ का भी वर्णन आता है। और जिसको व्रत उपवास से फल प्राप्ति करनी हो तो उसका भी वर्णन वेदों में आता है। सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है, और जिसमें जितना महत्व है, जिसमें जितना पराक्रम है, जिसमें जितना फल है, उन सबके फलों की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं।
और कह रहे हैं एक कथ कहे दान पुण्य को, और कह रहे हैं कि जो ये भी वर्णन आता है कि दान पुण्य करना भी अच्छा है। जो आपको सुख मिला है, संपत्ति मिली है, वैभव मिला है, धन मिला है, तो इसे आप कुछ अंश का दान करेंगे तो इससे आपके भीतर सुख भोग की जो वृत्ति है वो थोड़ी कम होगी, भोग लिप्सा कम होगी दान करने से, वो भी अच्छा है। और एक में कहते हैं कि उद्धार कर जीव को, और जो उद्धार करना चाहते हैं जीव का, जो मुमुक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो अर्थ धर्म और काम से ऊपर उठे हैं, उनके लिए मोक्ष का भी उसमें सूक्ष्म रूप से वर्णन आता है वेदों में। यानी सभी चीजों का वर्णन है उसमें, जो जो जैसा जैसा जिसको चाहिए वो सब चीजें उसमें उपलब्ध है। लेकिन तीन लोक में फलों की प्राप्ति, अर्थ धर्म और काम का वर्णन ज्यादा आता है, और मोक्ष प्राप्ति का वर्णन सूक्ष्म रूप से बताया है। और उसको जो जीना है वो ज्ञान एकदम सूक्ष्म है, उस ज्ञान को वही समझ सकता है जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा हो जाए। मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान बिरले ही प्राप्त करते हैं, बाकी तीन लोकों की फलों की प्राप्ति का ज्ञान तो सब उसका लाभ उठाते हैं। तो जो मुमुक्ष है, जिसमें मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, वो मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान धारण करते हैं। और कह रहे महाराज कि हिंदू तुरक कहे दो रहा दोई, दो प्रकार के धर्म है, मुख्य रूप से हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है। तो और दोनों आपस में उल्टे एकदम विपरीत है। जो हिंदू करते हैं वो मुस्लिम नहीं करते। हिंदू सूर्य को मानते हैं और मुस्लिम चंद्र को मानते हैं। सब सारे व्यवहार उनके विपरीत है। लेकिन महाराज कह रहे कि सदगुरु मिले तो एक ही। हिंदू धर्म ये सब हद के व्यवहार है, मुस्लिम धर्म भी हद के व्यवहार है। दोनों अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन किसके लिए? हद के व्यवहार के लिए। और यदि सदगुरु मिल जाए हिंदू को भी और सदगुरु मिल जाए मुस्लिम को भी, तो उसके लिए आत्म धर्म एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं, उसमें कोई भेद नहीं है। राम भक्ति बिन राम नहीं आ रहा। कह रहे जब तक ब्रह्म की भक्ति नहीं होगी, तत्व की भक्ति नहीं होगी, राम जी की भक्ति नहीं होगी, तब तक राम जी आपके पास होते हुए भी आप राम जी से न्यारे, अनभिज्ञ, प्रत्यक्ष दर्शन आप राम जी की कर नहीं पाते। सदगुरु मिलते हैं तो राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन कराते। अपनी जो राम जी से परिच्छिन्नता है, अपनी जो राम जी से भेद है, उस परिच्छिन्नता को, भेद को सदगुरु मिटा देते, इस आत्मा को परमात्मा में मिला देते, बूंद को सागर में मिला देते, लहर को जल में मिला देते, सकोरे को मिट्टी में मिला देते, आभूषण को सोने में मिला देते। कौन मिलाते? सदगुरु। इस आत्मा को परमात्मा में मिला देते। तो राम भक्ति बिन राम नहीं आ रहा। इस प्रकार से राम जी की भक्ति, सच्ची भक्ति, सत भक्ति नहीं हो, तब तक राम जी हमारे से होते हुए भी हम उनसे अलग रहते हैं। ये उल्ले जग का व्यवहार, जो हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे जैन धर्म है, वो सारे महाराज कह रहे हैं कि संसार के व्यवहार है, हद के व्यवहार है, ऊपर के आचरण है, और सब इन आचरणों का ही महत्व देते हैं। और इसके पीछे जो मूल ज्ञान छिपा हुआ है, उसके ऊपर से पर्दा कोई उठा ही नहीं पाते। सदगुरु मिलते हैं तो मूल ज्ञान बताते हैं। कह रहे भगवत धर्म न जाने कोई, जो सच्ची भक्ति है वो कोई जानते हैं। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। जो सच्चे भगवान की भक्ति है वो तो इस देही के भीतर ही भीतर निरंतर रूप से चलती है। ऐसा ब्रह्म का विचार, ऐसा तत्व का विचार, ऐसे सत्य स्वरूप का ज्ञान, सत्य स्वरूप का बोध साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के भीतर निरंतर रूप से चलता रहता है। उसमें कोई चूक नहीं होती, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है।
जब लग कृपा करे नहीं सोई, जब तक सदगुरु कृपा नहीं करते तब तक ऐसा समझ हमारे अंदर विकसित नहीं होती। और कह रहे मां चिंतामणि क्यों मोल बिकाई, कल्प वृक्ष कांके घर जाए। कभी आपने चिंतामणि बाजार में बिकते हुए देखी है? क्या कल्प वृक्ष किसके घर जाते हुए देखा है? क्या पारस पत्थर चाहता है कि मैं इसके चला जाऊं? क्या कामधेनु चाहती है कि मैं इसके घर जाऊं? नहीं, उनको क्या चाहना, वो तो देने ही वाले हैं। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु भी देने ही वाले हैं। क्या कल्पवृक्ष बदले में कुछ चाहता है? क्या पारस पत्थर बदले में कुछ चाहता है, लोहे से सोना बनाने के बदले में? क्या चिंतामणि कुछ चाहती है? चिंतामणि के सामने जो चिंतन करो पूरा हो जाता है। कल्पवृक्ष के नीचे जो सोचे, कल्पना करे, वो कल्पना पूरी हो जाती है। पारस पत्थर के लोहे का स्पर्श कराओ तो लोहा सोना हो जाता है। और कामधेनु सब प्रकार की कामनाएं पूरी कर देती है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी का नाम, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला है। उसको आपसे कुछ चाहिए नहीं, सदगुरु को भी आपसे कुछ चाहिए नहीं। वो तो देने ही देने वाले, लेने वाले आपसे कुछ है नहीं। लेंगे तो आपका थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, और थोड़े से समय में आपको बहुत कुछ दे देंगे। ऐसी अमोलक वस्तु दे देंगे जो मीराबाई ने पाई। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन व्रत सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। ऐसा राम रतन धन पाए बिना, ऐसा ब्रह्म का ज्ञान, ऐसा केवल्य का ज्ञान, ऐसे सस्वरूप का ज्ञान, ऐसे आनंद पद का ज्ञान, ऐसे पांचवा ज्ञान पाए बिना, कर्म धर्म करी राम न पावे। कोई कितना ही कर्म करे, कोई कितनी करनी करे, कोई कितना ही प्रयास करे, कोई कितनी ही कठोर तपस्या करे, महाराज कह रहे हैं कि राम जी मिलने वाले, राम जी मिलते हैं तो सहज सहज में मिलते, सदगुरु की कृपा से मिलते हैं। जो मन बच कर्म करी मन न लगावे, कह रहे जो मन से, वचन से और कर्म से अपने मन को सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंप दे, अपने निजमन को सौंपे, और सदगुरु का निजमन रीत जाए तो निजमन की निजमन पर मेहर हो जाए, और अपने गट के भीतर निज नाम सतस्वरूप का ज्ञान प्रकट हो जाए, जान जाए, अनुभव में आने लगे। ये विधि साधक है उपदेश। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन इस प्रकार से उपदेश करते हैं, इस प्रकार से ज्ञान बख्शिश करते हैं, और जो निजमन ले जाकर सौंपते हैं, अपना गर्व, अभिमान, अहंकार उतार कर उनके वो ज्ञान उनके हृदय में बस जाता है, हृदय पाटी पर, हृदय पटल पर अंकित हो जाता है, और वो निहाल हो जाते हैं। जिनके हृदय पर ऐसा ज्ञान बस गया वो निहाल हो जाते, माला माल हो जाते हैं। शंकर ब्रह्मादि करु शेष सभी जने इस प्रकार का ही उपदेश कर रहे हैं। आदि अंत जेते भय साधन पाऊं पार, जस बरनु प्रहलाद को जन गोपाल विचार। कह रहे महाराज आदि से लगाकर अंत तक कितने साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन हुए। ऐसे जनों का महाराज कह रहे कि मैं सबका वर्णन करने जाऊं तो कर नहीं पाऊंगा। बहुत है जिन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त करके आनंद को प्राप्त हुए, लेकिन मैं भक्त प्रहलाद का चरित्र का वर्णन करके आपको बताता हूं। अब भक्त प्रहलाद का चरित्र सदगुरु की कृपा से आरंभ कर रहे हैं। सनुकादिन साप जब दीनो, हिरणा कश्यप हिरणाक्ष जू कीनो, ताके चार पुत्र भय भारी, दिन माई प्रहलाद अधिकारी। ब्रह्मपुत्र सनकादिक चारी, मन साते उपजे अधिकारी।
पंचवस के रहे सदाई, नगन मगन गोविंद गुण गाई। प्रात शेष मुख कथा सुनाई, अरु मध्यान मृतिमंडल जाई। संध्या समय बैकुंठ परवेशा, सनकादिक विचरे इहि बेसा। जैसे गौ बच्च को भावे, मात पिता माता माता करता धावे। तृषावंत जू नीर प्यासा, यूं बाढ़ी दर्शन की आशा। जब ही पाम पोर में दियो, उठ पार्षद अंतर कियो। पर घर गमन पूछ के कीजे, प्रभु ऋषाय उत्तर कहाँ दीजे। महाराज चार सनकादिक ऋषियों की बात बता रहे हैं जो मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के। तो जब वो बैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे शाम को, वो सुबह के समय तो पाताल में कथा सुनते थे, हरि के नाम का गुणानुवाद, और दिन में मृत्यु लोक के अंदर और शाम को बैकुंठ में। तो जब शाम को वो बैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे तो उनके बैकुंठ के गेट पर दो पार्षद थे, द्वारपाल थे, जय और विजय। तो उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया कि आप पूछ के अंदर जाओ। तब सनकादिक ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया, जिसकी वजह से वो एक हिरण्याकश्यप हो गया और एक हिरण्याक्ष हो गया। और कह रहे महाराज हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र हुए थे, उसमें से प्रहलाद अधिकारी थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, ब्रह्मपुत्र सनकादिक चारी, और ये जो सनक सनंदन और सनकादिक जो 4 ऋषि थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। और वो हमेशा 5 वर्ष के ही अवस्था में रहते थे और नगन मगन होकर गोविंद के गुण गाते थे। अभी भी गाते हैं, कह रहे अभी भी गाते हैं, अभी भी है, अभी भी। तो अभी सनकादिक बात में सनकादिक कह रहे हैं, हम जाने ये हम ही पिचाने, प्रभु के निकट सदा सन्माने। अन परिचय को अवगुण नाई, अहो बुद्धि आई मन माही। अहो गर्भ को ठाहर नाई, होय असुर बिचिरो जग माही। जय रु विजय कहे सुनु गुसाई, बहुरी मिले कहूँ अंतर पाई। 7 जन्म आराध कराई, के विरोध तीसरे मिलाई। मित्र मित्र बिसर पुनि जाई, बेरी हृदय रहे समाई। भाव कुभाव ब्रह्म को दर से, जान अजान अग्नि को पर से। भावे प्रीत सुजावो गाई, नातर विरोध ठाणो जाई। अपर बलि बलवंत सो जोदा, नहीं समान को त्रिभुवन सोदा। वर्ष सहस 10 ढूंढत जाई, युद्धों सुकहूं पंजे नाही। कीज पृथ्वी पांवतल चापी, त्राई त्राई करी पृथ्वी कापी। करतम करता है समर्था, कियो बरा चरित जिन अर्था। हत हिरणाक्ष धरणी थिर थापी, हिरणाकश्यप जब को प्यो पापी। हरि बेरी के हरि के दासा, भाव भक्ति में करु जित्रासा। सुर अरु असुर वेर जब भयो, हिरणाकश्यप तपस्या कु गयो। तब सुरपति जाई पुर लगाई, असुर त्रिया बंद ले जाई। तब सन्मुख नारद दर्शन दीनो, जब ही इंद्र सन्मान सुखीनो। दीन बचल हरिदास कहावे, पर पीराते अति दुख पावे। कहने की आपने प्रवेश करने नहीं दे रहे हमें, सनकादिक और जो 4 ऋषि हैं उनको जाने नहीं दे रहे अंदर। तो कह रहे कि हम जाने ये हमें ही पिछाने, प्रभु के निकट सदा सन्माने। हम हमेशा प्रभु के बैकुंठ में निकट ही रहते हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते। किनको बोला? द्वारपालों को। लेकिन क्या कहा? अनपरिचय को अवगुण नहीं। आप नहीं जानते हैं इसीलिए आपको दोष नहीं। हम तो जानते हैं कि हमें अंदर बैकुंठ में जाना है, लेकिन आप नहीं जानते इसलिए आपको दोष नहीं है। लेकिन आपके अंदर अहंकार की बुद्धि आ गई। गेट पर जो वॉचमैन होता है वो अपने आप को कई बार मालिक से भी ज्यादा समझने लग जाता है। हाँ, मतलब
ऐसा तो नहीं कि चलो हम आपको पूछ के बताते हैं आप अंदर आ सकते हैं, उनको बाहर से ही नहीं जा सकते, बस टोटली मना कर दिया। या तो वो कहते कि भाई हम पूछ के आवे और फिर आप रुको, तब तक वेट करो। ये अहंकार बुद्धि नहीं थी इधर, इधर उनको आदेश मिला हुआ था कि किसी को अंदर प्रवेश नहीं करना, तो वो तो सिर्फ अपना ऋषि को कोई पा रहे थे इसलिए। हाँ, तुम्हारा बता रहे अहु बुद्धि आई मन में आई, उनको ऐसा लगा संकातिक ऋषियों की इनको अहंकार बुद्धि आ गई द्वारपालों को, इसलिए हमको अंदर नहीं जाने दे रहे। तो कह रहे अहु घरों को ठार नाई हो असुर बिचरो जग माई। इस वैकुंठ में यहाँ पर जिसको अहंकार आ जावे, गर्व आ जावे, उसका स्थान यहाँ पर नहीं है। जिसको अहंकार है, गर्व है, वो असुर होकर संसार में रहो, यहाँ नहीं रह सकते। तो ऐसा श्राप उनको दे दिया। तो वो जय और विजय थे। फिर उन्होंने क्षमा याचना की सनकादिक ऋषियों से कि हमारे से भूल हो गई, गलती हो गई, हमने आपको अंदर जाने से मना कर दिया। तो बताओ कि आपने हमें वैकुंठ में से यहाँ से निकाल कर असुर होकर ऐसा संसार में रहने का श्राप दे दिया, तो अब क्या उपाय है कि वापस हम यहाँ आ जाए? वैकुंठ में वापस आने का उपाय बताओ आप। कह रहे हैं कि 7 जन्म आराध कराए, आपको 7 जन्म धारण करने पड़ेंगे यदि आप आराधना करके प्रभु से वैकुंठ में वापस आना चाहते हो, मिलना चाहते हो तो। और नहीं तो विरोध तीसरे में है, यदि आप प्रभु से विरोध करोगे तो तीसरे जन्म में ही वापस वैकुंठ में आ जाओगे। आराधना करके, हाँ, तो 7 जन्म लगेंगे, और विरोध करोगे तो 3 में आ जाओगे। तो बोले हमारे लिए तो ये अच्छा है शॉर्टकट, हम तो जल्दी आना चाहते हैं, शॉर्टकट हमारे लिए बढ़िया, 3 जन्म में आ जाए वो अच्छा है हमारे लिए। तो उन्होंने वही मार्ग चुना, विरोध का। इसका भी कारण कि भी उसमें 7 जन्म लग रहे हैं वापस वैकुंठ में आने में, भक्ति करने में, और विरोध करने में 3 जन्म ही क्यों लग रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे का कारण बता रहे कि मित्र ही मित्र विसर भूल जाएगी, एक मित्र दूसरे मित्र को भूल जाता है, लेकिन मेरी हृदय रहे सब है। लेकिन जो शत्रु होता है ना, वो हमेशा भीतर ही बसा रहता है। शत्रु हमेशा याद रहता है, शत्रु की याद हमेशा बनी रहती है। हाँ, प्रेमी को भूल जाती है। यानी आप किसी के साथ कितना अच्छा व्यवहार करो, लेकिन लोग भूल जाएंगे उसको। लेकिन आपने एक काम गलत कर दिया, उसको याद रखेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है। इसी प्रकार से मित्र मित्र को भूल जाता है, लेकिन शत्रु को कभी नहीं भूल पाता। तो परमात्मा से भी संबंध दोनों से जुड़ रहा है, प्रेम करने से भी जुड़ रहा है और शत्रुता करने से भी जुड़ रहा है। हाँ, अब उसको शत्रु बना लिया, किसको? परमात्मा को। किन्होंने? जय और विजय ने। तो उससे उनका संबंध हमेशा ज्यादा जुड़ा रहा, उनकी स्मृति परमात्मा की उन्हें ज्यादा रही। तो ज्यादा रहने की वजह से जल्दी पहुंच गए। तो अपने को भी स्मृति ज्यादा रखनी है परमात्मा की। स्मृति का कारण है, सुमिरन का कारण है। सुमिरन जिसका हृदय में बना रहा। नहीं, बस वो टाइम का ही गैप है, टाइम का ही गैप हो रहा है। उसके लक्ष्य भगवान से मिलेगा, उसके लक्ष्य भगवान से मिलेगा। अपना हमेशा याद रहना चाहिए, बस ब्रह्म का विचार हमारे घट के भीतर सुमिरन में रहना चाहिए। सुमिरन में रहेगा, हमारी सुरता, हमारा ध्यान उसके ऊपर रहे तो जल्दी परमात्मा मिले। हमारा ध्यान, हमारी सुरता उसके ऊपर नहीं रहती तो कह रहे बेरी बना लो, तो बेरी के ऊपर तो हमेशा ही रहती है। उसको तो याद नहीं करना पड़ता बेरी को, शत्रु को याद थोड़ी करना पड़ता है, मित्र को तो कभी याद करना पड़ता है।
अच्छा बोलता है उसको कभी कभी याद करते, कोई बुरा शब्द बोल दे तो नहीं बोले हो, फिर 100 बार वो हमेशा याद रहता पक्का है। कर लेंगे। हाँ, 10 साल पहले भी किसी ने बोला था, अभी भी याद है। उसको अपन खुद पक्का कर लेंगे, ऐसा बोला कर करके कंठ में वो कंठाग्र हो जाएगा, और जो प्यार से बोला उसको भूल जाएंगे। ये कारण है जल्दी और देरी का। और आगे महाराज समझा रहे कि भाव कुभाव ब्रह्म को दर से जान अजान अग्नि को पट से। अब आप भाव से कर रहे हो या कुभाव से कर रहे हो, देख तो आप ब्रह्म को रहे हो, आपकी दृष्टि किस पे? बस मुख्य कारण है कि दृष्टि आपकी ब्रह्म पर होनी चाहिए। दृष्टांत दिया कि ब्रह्म का स्वभाव कैसा है, अग्नि की तरह, कि आप जानकर अग्नि पे पांव रखो चाहे अनजान में रखो, अग्नि क्या करेगी? कैसा स्वभाव है उसका? और वे सोचेगी ये तो यार बहुत अच्छा आदमी, इसको तो नहीं जलाऊंगा, बहुत खराब आदमी, इसको जला दूंगी। अच्छे को बचा लेगी, खराब को जला देगी अग्नि, सबको जला देगी। और जान में रखो चाहे अनजान में रखो, उसका जो गुण है वो प्रगटेगा। ऐसे ही परमात्मा की स्मृति कैसे भी आपके भीतर बनी रहे, बस कैसे भी करके याद बनी रहे। याद बनी रहने से आपका तार परमात्मा के साथ, भूल जाओगे तो टूट जाएगा, और याद बनी रहेगी तो, इसीलिए तो अपन सांस उसास में राम राम करते, सांस के साथ जोड़ दिया इसको। सांस तो आप भूलोगे नहीं, सांस तो चलती रहेगी, या सांस भी भूल जाओगे लेना, सांस लेना नहीं भूलते ना, नहीं भूलते, इसीलिए नाम को इसीलिए महाराज ने आपने राम राम लेने को सांस उसास के साथ जोड़ दिया। बोला आप सांस उसास में राम राम करते रहो, सांस कभी भूलोगे नहीं लेना, तो राम राम भी नहीं भूल पाओगे। याद है परमात्मा की आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। जब लग मुख में जिज्ञा चाले, तब लग हर केश, भावे तार मान मुझ दीजियो, शरण आपकी रेशु, राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरी, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सके, राम तेरी दाई पड़े। तो सांस उसास के साथ इसलिए जोड़ा कि ताकि आप भूले नहीं सको। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती सादगी आई उत्तम। अब सांस उसास से करते करते सदगुरु की कृपा से जब निज नाम जागृत हो जाता है, तो निज नाम आप भूलना चाहो तो भी भूलने नहीं देगा। सोमु तो सोमंडी देवे और जगसु हेतन मान, 5:25 किया मुख आगे, चौक गिगंदित सन। आपका चौक यानी आपका ध्यान, आपकी सुरता हमेशा गिगन की तरफ लगी रहे। आसन हमारा गिगल मंडल में, रहूं जगत के मानी, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम जाने। उसके बाद नहीं भूल सकते, आप चाहो तो भी, भूलना चाहो तो नहीं भूल सकते। याद करना दूर, भूल नहीं सकते। ये निज नाम का पराक्रम। नाम तो फिर भी आप कभी कभी लेते लेते भूल जाओगे, लेकिन निज नाम नहीं भूल सकते। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, केवली भगवंता धन्य हो, जीवा तारण जहाज धन्य हो, मोक्ष के मालिका में धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।